जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बरस रही होगी और आगे भी श्री जी किशोरी जी ठाकुर जी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें और इस कोरोना में आप सबको सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। आज जो है हम जगत प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, पर फिर भी गुरुजनों के आशीर्वाद से, ब्रजवासियों के आशीर्वाद से, वैष्णव संतों के भक्तों के आशीर्वाद से मैंने सोचा कि आज मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ गुण जो उनके हैं वो आप लोगों से शेयर करूं। ये मेरे मन में भाव है। तो आइए आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बताता हूँ कि प्रभु का जो चैतन्य अवतार हुआ वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ। बात उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान राम माता सीता के साथ वनवास में जा रहे थे। तो जब वनवास में वो जा रहे थे तो कुछ दूर चलने पर माता सीता ने क्या देखा कि एक हड्डियों का एक विशाल ढेर पड़ा हुआ है। तो माँ सीता ने पूछा कि प्रभु ये हड्डियों के ढेर जो है ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं। तो भगवान राम ने कहा कि सीते ये वो राक्षस है जिनका हमने वध किया है, ये उन्हीं के हड्डियों के ढेर हैं। तो माता सीता को बड़ा दुख हुआ, बड़ी करुणा जगी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती ना, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देव हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इतने सारे राक्षसों का वध कर दिया, वो भी तो हमारी संतान है ना, आपको उन पे भी करुणा करनी चाहिए थी, कोई ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए था कि उनका वध ना करना पड़ता आपको। तो उन्होंने कहा कि प्रभु देखो, जिस समय आपने राक्षसों का वध किया उस समय मैं आपके साथ थी ना, साथ नहीं थी। अगर मैं आपके साथ होती तो मैं आपको ये कार्य कभी नहीं करने देती। तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है सीते, मैं वचन देता हूँ, मैं किसी पे भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर प्रभु का द्वापर अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ प्रभु का। अब कृष्ण अवतार में तो हमारे गोविंद ने तो पैदा होते के साथ ही जब वो 9 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। फिर तृणावर्त, शक्टासुर, धेनुकासुर आदि ने जाने कितने राक्षसों का वध कर दिया। अब इतने राक्षसों का वध करने का जब उस युग में प्रभु राधिका जी से, किशोरी जी से मिले तो किशोरी जी ने फिर पुनः प्रश्न किया कि प्रभु इस बारी आपने कहा था शस्त्र नहीं उठाओगे, पर आपने तो बिना शस्त्रों के ही इतने सारे राक्षसों का वध कर दिया है, ये ठीक नहीं है। तो उनका कि अगली बार मैं आपको ऐसा करने ही नहीं दूंगी, कि अगली बार जब आप अवतार लोगे ना तो मैं खुद स्वयं आपके हृदय में वास करके चलूंगी। तो तत्पश्चात कलयुग आया। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है जीवों पर करुणा बरसाने के लिए, प्रेम का, भक्ति की शिक्षा, भक्ति का संदेश देने के लिए जब अवतरित हुए तो उनके हृदय में श्री किशोरी जी विराजमान हुए। इस कारण जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो बहुत सौम्य है, बहुत करुणापूर्ण है। उनके हृदय में हमेशा जीव मात्र के लिए प्रेम ही प्रेम है। उन्होंने कभी भी किसी भी जीव पर हाथ नहीं उठाया, कभी हिंसा नहीं की, और उन्होंने हमेशा प्रेम का ही संदेश दिया महाप्रभु ने। कारण उनके हृदय में श्री किशोरी जी वास करती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधिका रानी का कंबाइंड या क्या कहते हैं मिला जुला अवतार है। प्रभु का शरीर तो कृष्ण का है पर उनके अंदर आत्मा जो है वो हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी है। ऐसा कहा जाता है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, कि महाप्रभु जब अपनी समाधि में भजन में लीन होते थे तो कोई उनके सामने एक बार भी कृष्ण नाम पुकार ले तो प्रभु घंटों घंटों समाधि में चले जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते, विरह में उनकी अवस्था ऐसे हो जाती थी, कभी उनका शरीर सिकुड़ जाया करता था, कभी वो बिल्कुल फैल जाया करता था, कभी उनकी देह ऐसी हो जाती है कि वो निस्तेज है, उनमें प्राण ही ना हो। जब भी वो कृष्ण का नाम, कृष्ण प्रेम का नाम, कृष्ण का नाम सुनते थे तो विरह में चले जाते। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री किशोरी जी की अवस्था हुई थी जब ठाकुर जी उनको छोड़कर मथुरा चले गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं महाप्रभु आदि वैष्णव संतों के गुणों की चर्चा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं करता रहूँगा, जैसी जैसी ठाकुर जी की मर्जी होगी। तो चलिए चलते चलते हम कीर्तन करते जैसे हर बारी करते हैं। भजनिताई गौर राधे श्याम,
जपो हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम। जपो हरे राम निताई गौर राधे श्याम। हरे राम निताई गौर राधे श्याम। हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम। जपो हरे राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।